सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर की नई बुक से आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक का नाम है सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिलिया जो कि आपने पैरामेशियम में देखे होंगे, और जो फ्लैजिला है वो आपने यूग्लिना और स्पर्म में, ह्यूमन स्पर्म में आपने देखे होंगे। अगर सिलिया और फ्लैजिला की हम बात करें तो बोथ हैव अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन देयर सरफेस। इनके सरफेस के ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को जो पैरामेशियम है उसको सिलिया कहते हैं, और स्पर्म में है उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। बोथ हैव अ क्वाइट सेम इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर इनमें एक होता है। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करें तो बोथ हैव अ डिफरेंस इन साइज, नंबर्स एंड पैटर्न ऑफ मूवमेंट। इसमें मूवमेंट कैसे होती है, सिलिया के थ्रू मूवमेंट अलग तरीके से होती है और फ्लैजिला में मूवमेंट अलग तरीके से होती है। नंबर ऑफ फ्लैजिला अलग हैं और नंबर ऑफ सिलिया भी अलग है, और इनकी साइज़ भी अलग है। तो ये तीन डिफरेंस हैं इनमें। अगर हम सिलिया की बात करेंगे तो सिलिया पैरामेशियम में आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे सिलिया हैं। दे आर शॉर्टर देन एंड न्यूमरस इन नंबर्स। बहुत सारे होते हैं और ये साइज़ में शॉर्ट होते हैं। अगर हम इस स्पर्म को देखें तो इसमें आपको एक ही नज़र आ रहा है फ्लैजिलम, और ये साइज़ में सिलिया से बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं दे आर लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर्स। दैट मे बी 1, 2 और 4। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। जबकि आप सिलिया को देखेंगे तो ये इन नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं और साइज़ में फ्लैजिला से सिलिया छोटे हैं। दे बीट टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। ये बीट करते हैं टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अगर आप इनमें देखेंगे दे परफॉर्म द अनड्यूलेटिंग मोशन एंड बीट इंडिपेंडेंटली। इनमें ऐसे वेवी फॉर्म में, जिसको अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, इसमें अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है, वेवी फॉर्म में मूवमेंट होती है। ठीक है, किसमें? फ्लैजिला में। अगर सिलिया की हम बात करेंगे तो सिलिया में एक मेटाक्रोनस है और दूसरा सिंक्रोनस है। अब ये मेटाक्रोनस क्या है? सिलिया बीट इन रो वन आफ्टर अनदर। एक लाइन में मूवमेंट होती है। अगर ये मूव करेगा तो ये इसको बीट करेगा, ये इसको बीट करेगा। सिंक्रोनस आज सिलिया ऑफ अ रो बीटिंग ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद सब के सब मूव करते हैं सिलिया एक साथ। अगर हम इनको फ्लैजिला और सिलिया को देखें तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो नीचे इनके बेसल बॉडी होती है और इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सरफेस पे। इस बेसल बॉडी को हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। बेसल बॉडी से ये फ्लैजिला या सिलिया अराइज होते हैं। अगर हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें जो कि इनमें सेम है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो अगर सेल मेम्ब्रेन से नीचे बेसल बॉडी है जिसको काइनेटोसोम कह रहे हैं, और इसके ऊपर सिलिया या फ्लैजिला होता है, जो कि हमने बात की कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। अगर इसको हम यूँ कट करके देखें तो आपको ये इनकी अरेंजमेंट नज़र आएगी, जिसको एक्सोनीमा कहते हैं, इनक्लोज्ड बाय अ स्पाइरल शीथ ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी अरेंजमेंट 9+2 है। मीन्स इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमर्स लगे हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमर्स इसमें 9 हैं, जो कि पेरिफेरल पोजीशन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 डायमर हैं जो एक साथ लगे हुए हैं। ऐसे 9 डायमर्स हैं जो कि पेरिफेरल पोजीशन में है, इसलिए इसकी अरेंजमेंट को हम 9+2 कहते हैं। यहाँ से अगर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूँ पेरिफेरल पोजीशन में डायमर ट्यूबुलिन के लगे हुए हैं, जिसको हम 9 अरेंजमेंट कहते हैं। +2 इसके सेंटर में है, जो कि सिंगल है, जो कि डायमर नहीं है। एक ही ट्यूबुलिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है, जो कि सेंटर में है। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9-2 अरेंजमेंट, जिसको एक्सोनीमा कहते हैं। एक्सोनीम कह रहे हैं।
अंदर अगर इसको आप देखेंगे तो इसके बाहर ये जो दो अंदर ट्यूबुलिन है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ, और ये जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं सेंट्रल ब्रिज। अगर हम इनकी बात करेंगे कि ये जो पेरिफेरल पोजीशन पे जो 9 ट्यूबुलिन है डायमर, वो आपस में जो जुड़े हुए हैं इसको नेक्सियम कहते हैं, नेक्सियम ब्रिज। इसको क्या करें, नेक्सियम ब्रिज कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दो ट्यूबुलिन को देखेंगे तो इसमें से एक ट्यूबुलिन जिसको हमने कहा है ए, ये जो दूसरे को कहा है बी ट्यूब्यूल, ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल। जो ए ट्यूब्यूल है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, एक हेयर लाइक प्रोटीन है जो कि बाहर की तरफ है, इसको हम कह रहे हैं आउटर डायनियम आर्म। जो ए ट्यूब्यूल है, ये जो ए ट्यूब्यूल नज़र आ रही है, इसके ऊपर ऐसे आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर है। जो अंदर की तरफ आर्म्स हैं इनको इंटरनल डायनियन आर्म कह रहे हैं, और बाहर की तरफ जो आर्म है इसको आउटर डायनियन आर्म कह रहे हैं। और अगर हम देखेंगे इसी ए ट्यूब्यूल के ऊपर एक रेडियस आर्म भी है जिसको रेडियल स्पॉक कह रहे हैं, रेडियल स्पॉक। तो इस तरीके की अरेंजमेंट है जो कि सिलिया में भी एक है और फ्लैजिला में भी ये सेम अरेंजमेंट है। थैंक यू सो मच।